जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहकारिता विभाग ने एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जूनियर सेल्समैन की लगभग 3,600 पदों पर मेरिट लिस्ट घोषित कर दी गई। और मेरिट में आए सभी कैंडिडेटों को अभी चिंता सताने लगी है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। पर मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग से पहले एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ही पास करने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाती है। और ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो मध्य प्रदेश के सारे जिलों में एक ही दिनांक पे होगा। पर अभी आप लोग जानते हैं कि कोरोना के संक्रमण के कारण बहुत से मध्य प्रदेश के जिले ऐसे हैं जो कि हॉटस्पॉट बनकर आए हैं, वो रेड जोन में हैं। और इन रेड जोन और कोरोना के संक्रमण के को देखते हुए, उनमें सुरक्षा को देखते हुए, कोरोना से की सुरक्षा को देखते हुए ये लॉकडाउन कुछ समय के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोगों को सभी, मेरे ये कैंडिडेटों को यही कहना है कि आपको कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिन जिलों में अभी कोरोना का संक्रमण है वहाँ पे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे जिलों में एक साथ ही होना है। तो आप लोग जब तक, कुछ दिनों तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही सारे जिलों में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। और जब तक जिन जिलों में स्थिति नॉर्मल है वहाँ पे नॉर्मल दुकानें या सब चीज़ें खुलने लगी हैं, लॉकडाउन की जो स्थिति है उनमें थोड़ी ढील दे दी गई है। तो मेरा उन सभी जिलों में जो जो कैंडिडेट परीक्षा पास करी है, मेरिट में आए, उन सभी का ये कहना है कि जिन भी कैंडिडेटों के पास यदि किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी है, वो डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि यदि कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास नहीं होता तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरा उन सभी कैंडिडेटों का, जहाँ पे भी लॉकडाउन नॉर्मल हो गया है, लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी ढील दे दी गई है, वहाँ पे स्थिति नॉर्मल जैसी है, तो वहाँ आप लोगों को जो भी कैंडिडेटों को जिन भी डॉक्यूमेंट में कमी है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट यदि कम है उनके पास या गलत है, उनको सही कराने का मौका है, वो अभी अब करवा सकते हैं। तो और दूसरी बात मेरा ये भी कहना है कि ये भर्ती किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं होगी। बहुत से कैंडिडेटों का मेरे पास कंटिन्यू कमेंट आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि सर बहुत से चैनल, यूट्यूब के जो चैनल है वो बता रहे हैं कि ये भर्ती निरस्त होगी। तो मेरा उनका ये कहना है कि भर्ती किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं होगी। अभी आप लोगों की मेरिट लिस्ट आई है, आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट आई है, उसके बाद आपका कुछ दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जो भी कैंडिडेट पास करेंगे उनको विभाग द्वारा ज्वाइनिंग मिल पाएगी। आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करिए। हम हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और किसी भी प्रकार की यदि जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे हमें लिख के बता दीजिए, और उस ये जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं आपको उत्तर दे दूंगा। आप चिंता मत करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आप लोग तैयार कर लें। सबसे पहले आप लोगों को लगेगा हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट जो इसलिए लगती है, उसमें आपने नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपने अप्लाई किया था वही आपकी मार्कशीट में है या नहीं, इसलिए आपका 10th की मार्कशीट, जिसको हाई स्कूल की मार्कशीट कहते हैं, वो आपकी ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको लगेगी हायर सेकेंडरी की मार्कशीट। हायर सेकेंडरी की मार्कशीट इसलिए लगेगी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये वैकेंसी जो हायर सेकेंडरी के बेस पे आई थी, और हायर सेकेंडरी का जो स्कोर था वो 100% कैलकुलेट किया गया था, इसलिए यहाँ पर हायर सेकेंडरी की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद जिन भी कैंडिडेटों के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो आपका आपका लगेगा, जिसमें कि आपका कंप्यूटर का जो डिप्लोमा, जिसमें कि आपका डीसीए, पीजीडीसी या कोपा आईटीआई द्वारा जो मार्कशीट दी जाती है, कोर्स करवाया जाता है कोपा का, वो लगेगा। उसके बाद यदि किसी भी कैंडिडेट ने यदि कंप्यूटर संचालन की डिग्री भरी थी, जैसे कि बीसीए या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री, वो आपकी लगेगी। उसके बाद आपका बीकॉम, जो वाणिज्य से जिन भी कैंडिडेटों ने वाणिज्य से स्नातक किया था, बीकॉम था या बीकॉम प्लेन था, उसकी आपकी मार्कशीट लगेगी, जिसमें आपकी 1 से लेकर 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। और यही कंप्यूटर का जो आपकी डिग्री होगी उसमें भी आपकी पूरी मार्कशीट होनी चाहिए, 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका लगेगा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा। और उसके बाद जो आपका रहेगा वो जाति प्रमाण पत्र रहेगा। जाति प्रमाण पत्र यदि आप लोगों के पास मैनुअल है, हस्तलिखित है, तो आप उसको अपने, जहाँ पे भी अब जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला है या खुलेगा, तो आप लोग अपने लोक सेवा केंद्र में जाके अपना जो मैनुअल या हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र है उसको जमा करवा दीजिए, और उसका डिजिटल, उसके बदले में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ले लीजिए। ये 1-2 दिन की प्रोसेस होती है जो कि आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा आप फोटो खिंचवा के रख लीजिए। इसमें लगभग
आपके पास 10 फोटो लगभग आपकी लग सकती है, क्योंकि जगह जगह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म रहेगा, वहाँ पे आपको फॉर्म को में फोटो को पेस्ट करनी पड़ेगी। तो आप लोग फोटो खिंचवा के रख लीजिए वाइट बैकग्राउंड की। ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अभी से आप लोग जहाँ पे भी लॉकडाउन की स्थिति अब नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल हो गई है, यहाँ दुकानें खुलने लगी हैं, तो आप लोग अभी ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। इनके फोटो स्टेट भी करवा के रख लीजिए, फोटो कॉपी 4-4 सेट फोटो कॉपी बनवा के रख लीजिए। जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, हम आपको डेट बता देंगे कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और आप लोगों को जिन भी कैंडिडेट जिस जिले से मेरिट मिली है उसी जिले में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो भी आपके लिए जानकारी आती रहेगी हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।